नेशनल म्यूज़ियम ऑफ सिंगापुर। जब भी आप सिंगापुर आओ तो म्यूज़ियम को देखना मत भूलिएगा। मैं जी इस वक्त सिंगापुर में म्यूज़ियम में आया हुआ हूँ। तो जी मैं म्यूज़ियम में जा रहा हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे अलावा इधर है ही कोई नहीं, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है, कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा। तो ये बटन है पुश बटन टू एंटर, तो ये मैंने क्लिक किया, दरवाज़े खुल गए हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुल गया तो अंदर जा रहा हूँ, दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाएगा। तो जब वो उसके पास जाऊँगा तो वो खुद दोबारा खुल भी जाएगा। वो देखें बंद खुद हो रहा है, तो वो उसके पास जाऊँगा वो खुल जाएगा। तो ऐसे लग रहा है जैसे इधर है ही कौन नहीं। तो जा रहा हूँ म्यूज़ियम के अंदर। तो जी नो एंट्री एंड दिस वन, इसे पूछता हूँ, कोई भी नहीं है, किससे पूछूं। तो जी वो कह रहे हैं कि आप जल्दी आ गए हो, तो वो काउंटर है जहाँ से वो टिकट वगैरह मिलेगी। तो उतनी देर में वो कहते हैं आप वेट कर लो। तो 10 बजे वो खुलेगा, तो 10 बजे से 10 बजे जब खुलेगा तो टिकट बाय करना, तो फिर आप म्यूज़ियम देख सकते हो। तो मैं उतनी देर वेट कर लेता हूँ। तो जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिंगापुर के म्यूज़ियम में। सारी रात सोया नहीं हूँ, सारी रात ट्रैवल करते रहे हैं। सुबह सुबह पहुँचा हूँ 5:30 बजे। तो इस वक्त का टाइम जो चल रहा है 10:27 में। 10 बजे ये खुला है म्यूज़ियम सिंगापुर। अगर आप सिंगापुर में आते हो तो नेशनल म्यूज़ियम सिंगापुर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है। टिकट है जी, अगर आप स्टूडेंट हो तो 10 रिंगिट है, अगर आप नहीं स्टूडेंट तो 15 रिंगिट है। 15 रिंगिट नहीं है, डॉलर है। तो ये डॉलर है, सिंगापुर डॉलर। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो 10 सिंगापुर डॉलर है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो 15 सिंगापुर डॉलर है। ये 2 टिकट्स दे देते हैं, ये एक बैज दे देते हैं। बैज लगा के आपने जहाँ पे भी जाना है उससे ये पता चलता है कि हाँ ये बंदे ने पे की हुई है टिकट। तो दूसरा ये है कि एक ये रसीद होती है और एक टिकट होती है, ये दोनों आपको दे देते हैं और आपको कहते हैं ठीक है आप जहाँ मर्जी जाओ। आप पिक्स बना सकते हो, आप वीडियोज़ बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से आगे मैं जाऊँगा मेरीना बे। तो बेसिकली हमारा वही पॉइंट है। यहाँ पे आना इम्पोर्टेंट था कि मैं चाह रहा था कि यहाँ पे आऊँ और आपको दिखाऊँ कि ये क्या होता है। मैंने वीडियोस बनाई हुई है, इसके अंदर डिटेल्स बनाई हुई है, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। 1925 से लेके 1935 तक जो है ना ये हिस्ट्री है इसकी। और ये भी मलेशिया का ही हिस्सा होता था पहले सिंगापुर, फिर बाद में ये अलहदा हुआ। इसने मलेशिया से भी ज़्यादा तरक्की की हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो मगर कुछ मामला मलेशिया ने भी की हुई है, तो हर मुल्क अपनी अपनी जगह है। तो दूसरी बात यह है कि हमारे बाद ये आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के बाद ये आज़ाद हुए थे और हमसे आगे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि दिल लगा के जो भी काम किया जाए बंदा आगे निकल जाता है। तो हमें भी करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। ये है जी, मैं लेवल 2 पे आ गया हूँ। ये है मॉडर्न कॉलोनी, ये इन्होंने लाइट दी हुई है, ये मॉडर्न कॉलोनी की डिटेल्स दी हुई हैं। तो ऊपर देखो तो ये पंखा चल रहा है लकड़ी के पड़ों वाला। तो यहाँ से जी एंटर होते हैं आगे की मॉडर्न कॉलोनी है क्या। असल में ये पाकिस्तान और इंडिया के बाद में आज़ाद हुआ था। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 10 साल बाद आज़ाद हुआ था मलेशिया। और सिंगापुर मलेशिया का ही हिस्सा था, ये सिंगापुर है और ये बाद में सिंगापुर मलेशिया से अलहदा हो गया था। तो इनके ऊपर भी जो राज किया है या इनके पास जो रह रहे हैं वो अंग्रेज़ ही रह के गए हैं। यानी कि जिस तरह हमारे पास रह के गए हैं इस तरह इनके पास भी अंग्रेज़ ही थे। तो ये है जी, मेरे ख्याल में सन 1900 का ये उस वक्त का चार्ली चैपलन की तरह का उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये उस वक्त की जी सामान है। देखें वो देखते कैसे थे, उनकी ग्लासेस देखने वाली। तो ये फ़ोन है उस वक्त के, फ़ोन तो ठीक है मॉडर्न ही लग रहे हैं। तो ये है जी मॉडर्न लिबास है उसका किसी का। तो 1930 का है ये, नहीं 1910 है और 1930 तक का है ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन देखो तो आज का ही लग रहा है। तो ये जी जूते हैं इनके। तो इनकी डिटेल्स आगे हिस्ट्री अलग-अलग उन्होंने बताई हुई है। ये आगे ना हिस्ट्री पॉइंट बताया हुआ उन्होंने कि इनकी ये डिटेल्स है। तो
ये इतनी सेंचुरी में ये हुआ था, वो हुआ था। इसकी लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। चलिए ये मैं दिखाता हूँ आपको पहले। तो ये खाने के टेबल हैं और देखिए कितने प्यारे बर्तन हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है आज के बर्तन हैं। तो मतलब कि ज़रा महसूस ही नहीं हो रहा कि ये पुराने बर्तन हैं, बहुत ही प्यारे बर्तन हैं। ये देखिए ज़रा, शायद मैं दिखा सकूँ आपको कितने प्यारे बर्तन हैं और ये ऐसे लग रहा है आज के बर्तन हैं। तो ये भी इस्तेमाल हो रहे थे 1940 से लेकर 1945 तक ये इस्तेमाल हो रहे थे। तो आई थिंक ये गलत नहीं हो तो ये सिल्वर के यानी कि चांदी के हैं। तो ये है जी बच्चों की पुरानी तस्वीरें और उनकी स्टाइल था, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, उस तरह का उन्होंने कपड़े बना के पहनाए हुए हैं। तो ये डिटेल्स हैं उनकी बच्चों की। ये उस वक्त के पेन, आप भी इसी पेन के साथ बड़े हुए होगे, मैं भी। तो रोलिन आगे एक्स लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है, रोलिन है इसका नाम तो पेन का। तो ये पेन है उस वक्त का। तो ये रसीदें हैं उस वक्त की। तो उसी तरह ये जी फ़ोन टाइप टू स्पीच, ये तो मेरे ख्याल में आज का फ़ोन है कि। तो ये जी सिगरेट वाली डिब्बी और ऊपर माचिस, ये भी आज की बात है, ये भी इस तरह की आज भी इसी तरह का ही है। तो लक्स टॉयलेट सोप देख लें जी, लक्स इधर भी आया हुआ है सिंगापुर में। तो पाकिस्तान में नहीं है सिर्फ, लक्स हर जगह पे है, इसका मतलब है। तो ये परफ्यूम वगैरह और ये उनके, हाँ जी ये चीज़, ये कपड़े के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। वो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। 1940 की बात है जी, 1930 की कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ 1940 की हैं, कुछ 1920 की हैं, एंड वाली 1920 की है। तो ये इसी तरह इसमें आप मटेरियल रख सकते हो अपना, कुछ भी ये डिब्बा बनाया हुआ है। तो ये है लेटेस्ट, मुझे लग रहा है या पुराना ही होगा, हाँ जी अंग्रेज़ वक़्त का जी। आप देख सकते हैं पीछे पुरानी तस्वीर है तो उससे रिलेटेड है। और ये डिज़ाइन भी देखेंगे, डिज़ाइन ऐसा लग रहा है कि आज के वक़्त का ये डिज़ाइन है। तो मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, कैमरे की लाइट ऑन की हुई है क्योंकि यहाँ पे लाइट कभी जल रही है कभी बंद हो रही है, इफेक्ट लाइट्स के चल रहे हैं। तो ये जी फैमिली है पूरी। तो उस वक्त के बता रहे हैं कपड़े और उस वक्त के रवाज, उस वक्त में क्या पहनाया जाता था, क्या पहना जाता था। तो कपड़े तो आज जैसे ही हैं तकरीबन, सिर्फ ये आदमी का तकरीबन पुराना हो गया, लड़कियों के तो वही हैं सारे जो चल रहे हैं। तो ये भी कपड़े ऐसे ही हैं जी, ऐसे ही लग रहा है कि आज की डिज़ाइन है ये जो चल रहे हैं तकरीबन, देख सकते हैं। असल में मेरा फोकस कभी ब्लर हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, इसकी वजह ये है कि वो आपको पता है ना लाइट का थोड़ा इशू है यहाँ पे। तो जी ये चीज़, ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इनकी कि क्या चीज़ कैसे पहनते थे, घड़ियाँ कैसे होती थी, इनकी गाड़ियाँ कैसे होती थी, बगियाँ जिसे बोलते हैं वो कैसे होती थी, क्लॉक इस टाइम बाद किस तरह के होते थे। तो चलते हैं जी आगे। क्या है, कौन बोल रहा है यहाँ पे? ऐसे लग रहा है जैसे कोई बोल रहा था। अच्छा जी पाकिस्तान वाली, ये देखें जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान वाली है। और इसे एक तो हाथी है ना वो हाथ से चला रहे हैं, दूसरा एक और वो होता है, वो धागा सा होता है, वो निकलता है और वो नीचे पैडल चलता है, पैडल के साथ वो चलाते हैं। मगर इसका पैडल वाला सिस्टम तो है मगर वो नहीं है। तो अगर इस मशीन को देखा जाए, हमारे तो पंजाब में या हमारे एशिया में नॉर्मल यही मशीनें चल रही हैं, मगर इन लोगों ने इन मशीनों से जान छुड़ा ली हुई है। ये जॉकी मशीन्स या लेटेस्ट मशीनें इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं इस्तेमाल करते। इन्होंने इस अजायब घर में इस तरह की मशीनें रखी हुई हैं और हम आज भी यही मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसी बात है। तो ये मशीन है कब की जी? 1920 की है जी। तो कैसा लग रहा है? हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं यही मॉडल। तो
ये है जी उनका कोई पुराना कोई पेंटिंग शेंटिंग चल रही है। तो टेलीफोन ये है जी फ़ोन, यानी कि ये उसके कनेक्शंस हैं, ये किसी ने काट के वैसे रखे हुए हैं ताकि चलाने के लिए यानी कि कनेक्शन तो होंगे नहीं ना अब, तो ये तो बस बताने के लिए कि इस तरह कनेक्शन होते थे। तो ये उस तरह का फ़ोन होता था। ये कब का है जी? 20वीं सदी का है। तो 1920 में भी इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा जी। तो और है जी ये कोई टेबल है, बड़ा पुराना कोई पड़ा हुआ है, हाथ नहीं लगाना है इसको, वो निशान लगा हुआ है। तो ये टेबल भी है, वो सेम चीज़ है। तो ये खेल्स वगैरह हैं कि जो आज हम खेलते हैं, हम तो नहीं खेलते, चाइनीज़ खेलते हैं वैसे। तो उस वक्त भी ऐसे ही थे जी। ये देखें जी, ये देखें, ये है जी 1920 का है, कोई गिलास है। नो फ्लैश, वो कह रही है फ्लैश नहीं मारना। हाँ जी, ये है जी गिलास है। तो ये तकरीबन 1920 का है तकरीबन, आप देख सकते हो। तो बहुत प्यारा बना हुआ है, वाकई नहीं लग रहा कि 1920 का है, ये आज की ही चीज़ लग रही है और बहुत नफीस बना हुआ है, बहुत प्यारा ग्लास है। तो ये बर्तन है, आई थिंक ये गोल्ड के बर्तन होंगे, इट्स विल गोल्ड मे बी। ये किस तरह का जग बना हुआ है उसके अंदर है जी। ये देखें जी, ये भी शीशे का मटेरियल है। तो छोटे छोटे उसके साथ गिलास बने हुए हैं, सॉरी कप बने हुए हैं उसके अंदर पीने के लिए ना, छोटे छोटे। तो मैं समझता हूँ ये खेलने के लिए होंगे, इतने छोटे कप तो नहीं हो सकते। या फिर कोई वो मटका लगाते हैं, क्या कहते हैं, दारू वाला, वो भी सिस्टम होगा। तो जी ये है मेकअप बॉक्स। ये देखिए जी, लकड़ी का मेकअप बॉक्स है, अब तक सलामत है। मतलब कि वो तब इतनी क्वालिटी की चीज़ बनाई जाती थी। और सामने शीशा भी है, अगर मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे क्लियर भी नज़र आता है। इसका मतलब है कि जब तब जो शीशे थे वो भी इस तरह ही थे, मतलब कि साफ़ सुथरे थे। ये मैं देख रहा हूँ शीशे में, तो शीशा साफ़ बता रहा है। तो मतलब कि इसका मतलब है शीशे तब भी क्वालिटी ठीक थी। और ये कब की बात है? ये भी जी 1920 की बात है जी। हाँ जी, रिकॉर्ड। तो आप जानते हो इस चीज़ को, बड़ी अच्छी तरह जानते हो ये क्या चीज़ है। बज भी रहा है इस वक्त। तो ये इसको यहाँ से चाबी दे देते थे तो वो फिर चलता रहता था। ये 1910 का है शायद। हाँ जी। तो ये है जी पेयर ऑफ फ्लावर पॉट। इसमें जी वो रखे जाते थे, गुलदान है ये वैसे। तो देख लें जी कितनी क्वालिटी में चीज़ बनी हुई है, अभी तक बनी हुई है। और ये है सैंपल बनाया हुआ, पीछे जो कपड़े हैं जिन्होंने पहने हुए, जिस तरह पहने हुए उस तरह के कपड़ों का सैंपल बना के आगे भी उन्होंने बनाया हुआ, लगाया हुआ, या फिर हो सकता है वही कपड़े में, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये है जी वो दिया, ये जो पहले कभी वो जलाया करते थे घरों में लोग, तो अब तो लेटेस्ट हो गया ना काम। तो ये इस तरह का दिया था, और उसके साथ एक और पड़ा हुआ है। तो और अगर आप और देखो तो इस तरह की चीज़ें कुछ और भी पड़ी हुई हैं। चलो, ये पता नहीं क्या चीज़ है जी। वो बच्चे को डाला हुआ है, ये बच्चे का लिबास है, ये ना उस बच्चे को पहनाया हुआ है। आई थिंक ये सही लग रहा है। बेबी कैरियर, ये आज भी चलता है जी। बच्चे को डालने के लिए वो एक कैरियर सा बनाते हैं, वो क्या किया कहा जा सकता है, इसका बॉक्स सा बनाते हैं, बच्चे को उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये वो चीज़ है। तो ये बुक है जी बड़ी पुरानी।
तो उसके ऊपर जून 1907 भी लिखा हुआ है और इसकी क्वालिटी देखें, प्रिंटिंग की बिल्कुल सेम है जैसे आज के प्रिंटर काम करते हैं। तो अच्छी बात है जी, इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी बड़ी आगे थी उस वक्त, 1907। तो दूर की बात नहीं है जी। तो इस तरह के बॉक्स तो आपने मूवीज़ में देखे होंगे, वो इस तरह के बॉक्स होते हैं, उसके अंदर सारा कुछ उसने पैक किया होता है। ये वही चीज़ है, सारे कपड़े शपड़े एवरीथिंग। ये बॉक्स नहीं, पूरी अलमारी समझ लें जो जहाँ पे लेके जा रहा है। तो इस तरह के उसने कपड़े पहने होते थे, पुरानी मूवीज़ में शायद आपको नज़र आता हो। और इस तरह की वो छड़ी भी हाथ होती थी। सही, चलें जी, इस लेवल को कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल। ये जी इनका एक पोर्शन है जी, वॉइस ऑफ सिंगापुर 1975 से लेकर 1985 तक। तो जी देखते हैं अंदर क्या चीज़ है। वॉइस ऑफ सिंगापुर अयो। तो जी अंदर जाते ही ये शुरू होता है वॉइस ऑफ सिंगापुर 1975 से 1985 तक। तो इसमें क्या है, कुछ मैगज़ीन्स हैं, पुराने मैगज़ीन है जी। 26 मई ये टाइम है जी, ये डेट है। तो ये मैगज़ीन्स हैं पुराने, वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये यानी कि यहाँ ये हुआ करते थे, यानी कि इस तरह की प्रिंटिंग हुआ करती थी उस वक्त, इस तरह के मैगज़ीन हुआ करते थे, ये लोगों के बारे में लिखा जाता था, ये हीरोज़ हुआ करते थे। तो ये चल रहा है जी। ये बार से बने हुए हैं, देखिए ज़रा आप, जरा यहाँ से देखिए, ये बार बने हुए हैं, ये प्रॉपर नहीं है, यानी कि स्क्रीन फ्लैट नहीं है, ये बार बने हुए हैं, उनके ऊपर प्रोजेक्ट चलाया हुआ है उन्होंने वैसे तो ये पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो ये है जी इनका कुकर के मतलब क्या है। ये परिंदा बड़ा प्यारा बनाया हुआ है, या रखा हुआ है, या उस तरह का उसे फ्रीज़ किया हुआ है, ये बहुत प्यारा परिंदा है। तो मैंने पूछा कि ये अब भी ज़िंदा है कि नहीं, मतलब कि सिंगापुर में ये मिलता है कि नहीं। वो कहते हैं जी नॉट श्योर, कि उनको भी नहीं पता है कि शायद मिलता भी है कि नहीं अब। तो ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये ना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये जो वो पुराने ज़माने के रिकॉर्ड होते थे ना, जो पुराने ज़माने की टेपें होती थी उसके अंदर लगते थे। तो ये जी कल्चर है उनका, वो कश्तियों का वही सारा। तो उसमें ये वो दिखाया हुआ है। तो बाकी पेंटिंग्स हैं। तो बाहर चलते हैं जी। अच्छा जी, ये ग्रो अप है। तो हाँ जी, फोकस सेट हो गया। ये एक ना उन्होंने स्पेशल सिर्फ इसको बताने के लिए, साइकिल को बताने के लिए 2 दरख्त भी बनाए हुए हैं, और दरख्तों के ऊपर उन्होंने नारियल भी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं नारियल भी लगे हुए हैं। तो ये तो खैर वो एक ना उन्होंने वो सिस्टम दिखाया हुआ है गाँव का। तो देखिएगा ये साइकिल के ऊपर ना ये नहीं क्लच टाइट करने वाला, यानी कि ये है, इससे ब्रेक टाइट और कम करनी है जी। तो ब्रेक इसको पकड़ के ऐसे ब्रेक लगेगी, और ये यहाँ से ऐसे तार यहाँ से जाएगी, तो तार जाके तो फिर वहाँ से आगे वो ब्रेक का कोई सिस्टम है उन्होंने वो ब्रेक लगाने का। तो पाकिस्तान में तो इस तरह के ही साइकिल होते हैं, मगर थोड़ी सी ब्रेक का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। तो बाकी वही है, घंटी उसी तरह है, वो आगे वो उसी तरह के वो लाइट है, उसका सिस्टम भी वो नहीं है इनके पास, शायद ये पुरानी साइकिल है जी है, वो भी है। ये देखें, ये है डायनमो लगी वो बिजली पैदा करने वाली, तो वो बाकी वो लाइट है। तो ये लाइट, ये जी गाड़ी है इनकी, साइकिल है, जो हमारे पाकिस्तान में शायद पीको का रीलीज स्पोर्ट्स, मगर हमारे पाकिस्तान में शायद पीको के नाम पे मशहूर थी इस तरह की गाड़ी। तो ये है 1960 की है। तो 1960 में ये चलती थी, तो 1880 में बनाई गई थी। तो ये बुक्स हैं कुछ पुरानी। और हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये क्या है, सिंगापुर में लैला मजनू, मगर ये इंडियन मूवी है। लैला मजनू जो हिट हुई थी उस ज़माने में, तो यहाँ पे ये इसको पोस्टर लगाए हुए हैं। तो ये है कब की है, 1953 की, 1953 की। तो ये तब की है। तो एक ये भी मूवी थी, तो फिल्म इन पास्ट वार सिंगापुर, तो ये पता नहीं कौन सी है। पोस्टर फॉर हिंदी फिल्म सिंगापुर,
शायद ये मूवी यहाँ पे चली होगी या इधर बनाई गई होगी या ऐसा कुछ होगा इस मूवी का भी ना। तो डिटेल्स है यहाँ पे। तो ये देखें इंडियन मूवी की डिटेल्स इधर सिंगापुर में पड़ी हुई है। तो बाकी शायद ये भी हो सकता है ये जो पोस्टर है ये ओरिजिनल उस वक्त बनाया हो हाथ से ना, तो इस वजह से यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि कोई हमारे करीब भी कोई चीज़ है, कोई पाकिस्तान के करीब भी कि सारी दूसरे मुल्कों की पड़ी हुई है, तो वही मैं देख रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री ऑफ मले, ये मैं जब पहले भी बता रहा था कि क्योंकि ये मलेशिया का ही हिस्सा होता था सिंगापुर, तो बाद में अलहदा हुआ तो इस वजह से ना, तो वो हिस्ट्री भी रखी हुई है उन्होंने। तो ये जी पोस्टर पुराने लगे हुए हैं उस वक्त के, कैसे कैसे पोस्टर हुआ करते थे, तो वो बाद में देखते हैं। ये देखते हैं जी ये मेडल्स थे, फलाने ये जीता, तब ये इस तरह के मेडल्स थे, कांसी का तमगा, सोने का तमगा, चांदी का तमगा, कप ले लो, ये है वो है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये बेबी कार्ट है, इसके अंदर बच्चा बैठ के ना तो झूले वगैरह लेता होगा उस वक्त। बिल्कुल बेबी कार्ट उस तरह का, ये जिस तरह का घोड़ा बना हुआ है आज के होते हैं। तो ये चीज़ जी ये चीज़ शायद आपके बचपन में किसी को याद हो कि ये चाबी वाला मेंढक शायद पाकिस्तान में भी किसी ने चलाया हो, ये चाबी वाली गलहरी, ये चाबी वाला मुर्गा, ये वो चीज़ें, ये खिलौने हैं जी। तो देखें जी ये लकड़ी के हैं शायद, तो ये जी लोहे की छोटे छोटे पीसीस। ये ट्रेन बनाई हुई है, किसी ने बड़ी नफासत से बनाई हुई है। ट्रेन नहीं जी बनी हुई, सेल होती थी उस वक्त। तो ये ट्रेन कब की है डिटेल नहीं लिखी हुई, तो प्यारी बनी हुई है, नफीस बनी हुई है। तो ये तलवारें हैं इनकी। ये आज के दौर में जो वो रोबोट्स बनते हैं ना, मेगाट्रॉन वगैरह, जो उनको बना के जोड़ के फिर गाड़ियाँ बना लेते हैं, फिर उनको जोड़ लेते हैं, कोई इस तरह के बना देते हैं। ये देखें जी उस दौर में भी थे, उस दौर में भी इस तरह की चीज़ें जोड़ के तो ये बना लो वो बना लो। तो ये टॉयस थे। तो ये जी आप में से किसी को याद होगा शर्लें वाली बंदूक, यानी कि उसमें शायद उस तरह की कोई चीज़ है। तो ये पटाखे वाला पटाखा इसमें डलता था, तो ये पटाखे वाले ये शायद, और ये है जी इस तरह की कोई चीज़ है। ये देखें जी आयरन करने के लिए, कपड़े इस्त्री करने के लिए खिलौने हैं बच्चों के। तो ये गलेल तो याद होगी ना वक्त तो याद होगा। तो ये पोकेमॉन तो आज का लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पिकाचू है जी, पिकाचू। तो पिकाचू है ये, आई थिंक ये 13 साल पहले रखा गया है यहाँ पे, तो बाकी पुराने हैं। तो ये उस वक्त के ये छोटे खिलौने थे। ये हैं जी इस तरह की हमारे पास एक हुआ करती थी, पिक मी अप, हमारे दौर में एक किताब हुआ करती थी इंग्लिश सिखाने के लिए। तो ये बच्चों के कपड़े हैं कि स्कूलों आने जाने के। तो अगर हम अंदर जाते हैं, इनके अंदर एक और पोर्शन है। वाह, ये देखें जी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं। अब ये ओरिजिनल हैं कि नहीं ये नहीं बता सकता मैं। आई थिंक ये ओरिजिनल नहीं है, मगर इन्होंने सिर्फ एग्जांपल दी हुई है मिठाइयों की। तो ये है जी पुराना रेडियो, याद होगा आपको। तो एफएम रेडियो है, शायद एएम हो या एफएम हो, को कंफर्म नहीं है कि एफएम है कि ये एएम है। आई थिंक एएम ही होगा। इसके ऊपर बेस एफएम है जी, एएम है, दोनों है जी। ये देखें जी उस वक्त का है, एफएम और एएम दोनों लगे हुए हैं उसके अंदर। तो ये रेडियो भी पुराना ही लगता है, मेरे दादाजी के दौर का लगता है। तो ये शिकारी अंकल वाले कपड़े हैं सारे, सही। तो इसमें पता नहीं क्या जी,
तो कोको कोला, ये अक्सर चीज़ें हमारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ये अक्सर चल रही हैं। ये देखिए जी, स्प्राइट अभी चल रही है, पर इधर बंद हो गई है, इधर बहुत देर पहले बंद हो गई है। कोको कोला, स्प्राइट, ये बोतलें अभी भी वहाँ पे चल रही हैं, मगर इधर नहीं चल रही है। तो ये इन्होंने यहाँ पे अजायब घर में रखे हुए हैं, मगर पाकिस्तान में तो ये अभी भी चल रही हैं। ये वीक गया किसी ज़माने की, तो ये ढक्कन है बोतलों के, तो ये चीज़ें तो अभी भी चल रही हैं, मगर वहाँ पे तो नहीं चल रही। ये तमगे शमगे बनाए हुए हैं, तो ऐसे ही है जी। तो कलेक्शन कटी हुई है। ये कपड़े ये है तो आज के दौर के लगते हैं कपड़े। तो बच्चों के, असल में ये वो कपड़े हैं जो बच्चे लड़के शादियों पे पहनते नहीं, अच्छे वाले कपड़े पहनने हैं, पैंट कोट पहनना, ये वो चीज़ है। ये है जी बंटे शंटे, ये जेलियाँ, लट्टू देखें जी, सिंगापुर में लट्टू होते थे उस वक्त, आज की बात नहीं है। ये वो तब भी लट्टू होते थे, आज से 50-60 साल पहले। और ये शायद पटाखे हैं। तो चलो, अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, ये पोर्शन 1 है जो कि बता रहा है, ये है यहाँ पे इनकी को पुराना को पत्थर पड़ा हुआ है, वो दिखा रहे हैं। रश ज़्यादा वहाँ पे, तो मैं जा नहीं रहा क्योंकि मैं 3 दफ़ा ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो ये एक छोटी सी कश्ती बनाई हुई है इन्होंने, तो कश्ती के उस साइड पे इन्होंने ना बाकी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये है जी, ये इनका कोई उस वक़्त की कोई कश्ती है। वैसे इतनी छोटी कश्ती में तो बच्चा भी बैठेगा। और ये ऐसे लग रहा है जैसे वो मछलियाँ पकड़ने वाला सामान होता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेड एक चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये तो कल्चर दिखा रहे हैं उस वक्त का। ये देखें, ये 2 पीसीज हैं, सारे हैं ये जानवरों के। ये पता नहीं किस तरह के जानवर हैं, इनको जो फोसिल्स मिले हुए हैं। ये बाकी चीज़ें वो इस कल्चर सामान है इनका। और ये बंदूकें, ये चाकू वगैरह इनके। वो जी वहाँ पे अगर आप आ जाते हो, ये था शायद सिल्वर का, चांदी का था कोई पीस है। तो ये जी घंटा है, जो इस घंटे को बजा देगा उसका ये घंटा बजा देंगे। तो ये आर्मी का सेशन शुरू हो जाता है पीछे, और इधर है ये वो जो तरीक़ाकार था। ये देखें जी, यहाँ पे वो आदमी को बिठाया करते थे, आगे से वो खींचा करता था। ये एक सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का। ये निज़ाम ये बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं वीडियो में कि इस तरह हुआ करता था, आदमी भागा करते थे। ये कुछ सोने का हार लग रहा है मुझे, सोने का ताज लग रहा है, और उसके साथ वो बाकी सोने के लवाजमात। ये ईंटें हैं उस वक्त की, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है आज की ईंटों से। उस वक्त ज़रा हाथ से बनाई जाती थी, तो अब ज़रा डाई में बनती हैं। बाकी बर्तन वगैरह हैं। तो रश है उस वक्त, तो उस तरफ मैं आपको लेके नहीं जा रहा। तो बाद में उस तरफ जाएंगे। तो जी लड़की है, बता रही है हिस्ट्री वगैरह इसकी, इसमें ये है वो है। तो ये पेंटिंग्स हैं, उनके मतलब हिस्ट्री के मतलब है। ये कोई इनका आदमी होगा, उसके कपड़े शपड़े होंगे। ये भी वो समुद्री जहाज़ का होता है। और ये टैंक है उस वक्त का, 1900, ये है जी 1935 का। 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक नीचे गन लगी है, ऊपर लगी है, पीछे भी लगी हुई है दोस्तों। सही है, पता नहीं क्या क्या। ये इनके हथियार वगैरह। और ये जी
है साइकिल। उस वक्त की वीडियो है, ये बता रहे हैं दी फॉल ऑफ सिंगापुर। ये शायद उस वक्त की बात है जब सिंगापुर आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त की वीडियोस वगैरह सही। ये जी वो चरखा बना रहे हैं। ये वही चीज़ें आर्मी की चीज़ें हैं, ये सारी इसी तरह की चीज़ें आज भी चलती हैं। What it has done and what it must do to preserve and improve upon ये उसी तरह है जिस तरह हमारी आज़ादी की तहरीक हुई थी, उसी तरह तहरीक चल रही है। ये छोटी सी बच्ची है, वो छोटी सी बात कर रही है। ये पुराने टीवी हैं, रेडियो हैं, उनका निज़ाम है। ये है जी पुराना रेडियो, उस वक्त चला करता था। और ये वो चीज़ें हैं, आज भी ऐसे ही हैं। ये किचन का सामान है, आज भी उसी तरह का किचन का सामान है। ये है जी सिंगापुर रिवर, ये रिवर का वाटर है। 31 अक्टूबर 1990 का पानी इकट्ठा किया हुआ, ये वो है। एग्जिट है शायद, ये खुला हुआ एग्जिट। म्यूज़ियम में आया वो, तो ये है कि रात सारी सोया नहीं, बस सुबह उठ के तो फिर यहाँ पे म्यूज़ियम में आया हूँ। तो मैंने म्यूज़ियम में देखा, कुछ चीज़ें देख के मैं खुद बड़ा परेशान हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, सिलाई की मशीनें, इन लोगों ने उनसे जान छुड़ा ली हुई है। ये 80 साल पहले इन्होंने ख़त्म कर दी हुई हैं, मगर पाकिस्तान में अभी भी वही चल रही हैं। वो काले रंग की पाकिस्तान के अंदर या नीले रंग की वो जो मशीनें इस्तेमाल हमारे घरों में होती हैं, ये डिज़ाइन यहाँ पे इन्होंने 80 साल पहले ख़त्म कर दिया हुआ है। साइकिल है पाकिस्तान में, वही रवायती साइकिल चल रही है, मगर इन्होंने वो अजायब घर में रखी हुई है। पाकिस्तान में रेगुलर बोतल चल रही है, वो जो स्प्राइट की है, कोको कोला की है, इन्होंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे एज ए वो अजायब घर में रखी हुई हैं वो चीज़ें। तो पाकिस्तान में बड़ी ही सारी ऐसी चीज़ें हैं तो जो इन्होंने अजायब घर में संभाल के रखी हुई हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि कौमें आगे बढ़ रही हैं, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। आज की वीडियो थोड़ी हिस्टोरिकल वीडियो थी, तो मैं चाह रहा था कि आपको म्यूज़ियम दिखाऊं किस तरह का होता है सिंगापुर का। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यारों दोस्तों और फैमिली के मेंबर से कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।